जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी 5 डे प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं एक एक करके डे वाइज आपको टास्क डिटेल में बताती हूँ और कैसे उस टास्क को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट आपके रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, जिसे हम GPE भी बोलते हैं, ठीक है। और GPE से पहले जितने भी टास्क हैं डे 1 से, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट है SSB के नाम से, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सारे टास्क सीरीज़ में अपलोडेड है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप डेली SSB से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो उसका भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको अपना PIQ बस मेल करना होगा और आपके पास टाइमिंग और डेट आ जाएंगी कि किस दिन आपका मॉक इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले व्हाट हैपन्स इन GPE में हम बात करते हैं कि GPE जो होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यू आर शोन अ मॉडल और मैप ऑफ एन एरिया, ठीक है। आपके सामने एक मॉडल रहेगा वुडन कार्डबोर्ड पे, और वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी और वो पूरे टाइम ना आपके सामने ही रहता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम वो बोर्ड हटा देते हैं क्या? नहीं, वो बोर्ड हटाते नहीं हैं। थ्रू आउट द GPE प्रोसेस वो बोर्ड जो है आपके सामने ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड इज़ अ स्टोरी विथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स इज़ रीड आउट। पहले जो GTO होंगे आपको क्वेश्चन रीड करके बताएंगे और आपको वो एक्सप्लेन भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, ठीक है, वुडन कार्डबोर्ड पे, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। उसके बाद आपको इंडिविजुअली, आप सेमी सर्कल फॉर्म में बैठते हैं, उसके बाद आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन पेपर्स दिया जाता है, जिसमें आपको 5 मिनट्स का टाइम मिलता है क्वेश्चन रीड आउट करने के लिए और समझने के लिए। फिर आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो ले लिया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत डाउट रहता है डिफेंस एस्पिरेंट का कि मैम वो क्वेश्चन पेपर रखे रहते हैं, हमारे पास ही रहेंगे वो क्वेश्चन पेपर, या ले लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, वुडन कार्डबोर्ड आपके सामने ही रहता है और आपको आंसर शीट दी जाती है। A4 साइज़ पेपर होता है, एक ही आंसर शीट होती है, उसमें आपको अपने सोल्यूशंस लिखने होते हैं। विदिन 10 मिनट्स आप आगे और पीछे दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं पेपर का। थर्ड इज़ यू गेट 5 मिनट्स टू रीड द स्टोरी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास 5 मिनट्स होंगे टू रीड द स्टोरी विच इज़ क्वेश्चन। 10 मिनट्स टू राइट इंडिविजुअल सोल्यूशंस, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि इंडिविजुअल सोल्यूशंस कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो इन टोटल यहाँ पे आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड देन जब आप सोल्यूशन पूरा लिख लेंगे उसके बाद आपका 15 to 20 मिनट्स ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पूरे ग्रुप को एक कॉमन कंक्लूजन पे अराइव करना होता है। एंड गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका ग्रुप कॉमन कंक्लूजन पे नहीं आता है तो आपके पूरे बैच में वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कॉमन प्लान पे अराइव करें और उसके बाद एक कैंडिडेट जो होता है वो पूरे ग्रुप का प्लान एक्सप्लेन करता है टू GTO, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपके पास वुडन कार्डबोर्ड होगा। GTO विद द हेल्प ऑफ स्टिक आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि रोड यहाँ पे है, रिवर यहाँ पे है, ये प्रॉब्लम्स है, आगे हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में। 5 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। उसके बाद 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है आपको आंसर्स लिखने के लिए। क्वेश्चन पेपर आपका ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद एक कैंडिडेट जैसे ग्रुप डिसाइड करेगा, जैसे ग्रुप नॉमिनेट करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक अपने सारे सोल्यूशंस एक्सप्लेन करेगा टू GTO, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर गिवन इन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जब आप रीड करेंगे तो आपके पास 4 to 6 प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके पास एक ही प्रॉब्लम है या 2 ही प्रॉब्लम है, ऐसा कभी नहीं होता है GPE में, किसी भी SSB में, किसी भी सर्विस में, किसी भी बोर्ड में, ठीक है। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो 4 to 5 प्रॉब्लम्स होंगी, मैक्सिमम आपके पास 6 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, कहीं पे कोई एक्सीडेंट का केस हो गया, किसी स्नेक बाइट का केस आ गया, बॉम्ब थ्रेट का केस आ गया, ट्रेन क्रॉसिंग इशू का केस आ गया, ठीक है। डकॉइट्स और रॉबरी तो बहुत ही कॉमन है, इनका केस तो होना ही होना है। अगर 6 प्रॉब्लम्स है तो एक प्रॉब्लम तो रॉबरी का होगा या डकॉइट्स का होगा। नेक्स्ट इज़ फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई, ठीक है। और आपको ना इसमें कभी भी सुपरफिशियस चीज़ें नहीं लिखनी है या सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं लिखनी है या एक्शन मूवी का सीन नहीं लिखना है, ठीक है। जो जिसमें एक्शन मूवीज़ में जो मेन लीड में जो हीरो हीरोइंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एज्यूम करना है कि यू हैव अ लिमिटेड टाइम फर्स्ट, सेकेंड इज़ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज़ डिस्टेंस कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज एंड लिमिटेड टाइम है और आपको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसके बाद गाइज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी
जिसमें मैं आपको लाइव लिख के दिखाऊंगी कि मैंने अपने रिकमेंडेशन के टाइम पे जितनी भी बार मैं रिकमेंड हुई हूँ डिफरेंट बोर्ड से डिफरेंट सर्विसेज के लिए, मैंने कैसे अपने जीपी सॉल्यूशंस लिखे। और मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको हमेशा सजेशंस उन्हीं से लेना है जो ऑलरेडी रिकमेंडेड है, जो ऑलरेडी सर्विस में है, ठीक है। मैं आजकल देखती हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एसएसबी से रिलेटेड आपको गाइड करते हैं, बट दे आर नॉट इवन रिकमेंडेड, ठीक है। जो कैंडिडेट रिकमेंडेड नहीं है, जो सर्विस में नहीं है, तो आप उनसे ना सजेशंस लेना अवॉइड कीजिए, बिकॉज इट विल अननेसेसरीली क्रिएट कन्फ्यूजन इन योर माइंड, ठीक है। तो ये होता है जीपी के प्रॉब्लम्स जो भी आपको गिवन होंगे, ये इन प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होते हैं। मोस्ट कॉमनली आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स पे से सोल्यूशंस अपने बनाने होंगे, ठीक है। Now this is very important slide of GPE, how to solve GPE step by step। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे लिखना होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें एक डेडिकेटेड वीडियो होगी जो GPE कैसे लिखते हैं, और वो लाइव वीडियो होगी। मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने अपने टाइम पे, अपने रिकमेंडेशन के टाइम पे जीपी को लिखा था, और दैट इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके गाइस, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट रहता है जीपी से रिलेटेड तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो द फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सबसे पहले जब जीटीओ आपको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक वुडन बोर्ड पे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको अपने माइंड में ना प्रॉब्लम्स को बिल्कुल क्लियरली समझ लेना है कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स हैं। फिंगर्स पे आप काउंट कर लीजिए कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी ये प्रायोरिटी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उसके बाद लिस्ट ऑल प्रॉब्लम्स क्लियरली। जब भी आपको सोल्यूशन लिखने के लिए टाइम दिया जाता है 10 मिनट्स, A4 पेपर पे आपको क्या करना है, सारे प्रॉब्लम्स को लिख लेना है। पहले तो सारे प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज कर लीजिए कि ये पहला प्रॉब्लम है, ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये थर्ड प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अप टू 6 प्रॉब्लम्स अगर हैं तो। उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए साइड में नंबर लिख के कि ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम होगी, ये आपकी सेकेंड प्रॉब्लम होगी, ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सिमिलरली लास्ट प्रॉब्लम तक आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर शीट जब भी आपको मिलेगी A4 साइज, सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपको सारे प्रॉब्लम्स को लिख लेना है। प्रॉब्लम्स लिखने के बाद आपको उसको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको सारी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। उसके बाद लाइफ थ्रेटनिंग को फर्स्ट रखना है। किसी की भी अगर जान खतरे में है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, लिविंग बीइंग है, ठीक है, तो आपको ना उसको पहले प्रायोरिटाइज़ करना है, आपको पहले बचाना है उसे, क्योंकि जान नहीं जानी चाहिए किसी की भी। नॉन लिविंग थिंग है या रॉबरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो उसको हम बाद में कर सकते हैं, बट अगर रॉबरी भी ऐसी हो रही है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कोई सिचुएशन है तो आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टाइम बाउंड प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिसमें टाइम का कंस्ट्रेंट होगा कि विदिन 2 मिनट्स ट्रेन अराइव हो जाएगी या फ्लड आ जाएगा, ठीक है, हैंड पंप में कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो टाइम बाउंड प्रॉब्लम्स को फिर आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। फिर उसके बाद देन लेस अर्जेंट सिचुएशंस, ठीक है, जिसमें ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस नहीं हो रही हैं या कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो उसको आप लास्ट में रख सकते हैं। तो प्रायोरिटी आपको कैसे डिसाइड करनी है जीपीई में, पहले लाइफ थ्रेटनिंग को रखना है, सेकेंड रखना है टाइम बाउंड प्रॉब्लम्स को, और थर्ड रखना है आपको जो अर्जेंट नहीं है उतने लेस अर्जेंट इश्यूज़ को। उसके बाद रिसोर्सेज आपको नोट करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपका हो गया प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, सेकंड हो गया आपका प्रायोरिटी डिसाइड करना प्रॉब्लम्स की, थर्ड हो गया आपका रिसोर्सेज। जितने भी आपको रिसोर्सेज दिख रहे हैं पिक्चर पे, सारे रिसोर्सेज को आप लिख लीजिए कि आपके पास व्हीकल है, डॉक्टर हैं, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, विलेजर्स है, ये सारे आपके रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो जब भी आप जीपी के सोल्यूशंस लिखेंगे आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, और आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ किया विद इन दिस टाइम एंड एट दिस डिस्टेंस और टाइम मेंशन करना मैंडेटरी है जीपीई में। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीपीई में। जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर कैलकुलेट करना है। आपके पास जो वुडन बोर्ड होता है, आपके सामने पूरे ग्रुप के सामने आप सेमी सर्कल फॉर्म में बैठे होंगे और आपके पूरे ग्रुप के सामने एक वुडन बोर्ड होगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि 1 किलोमीटर इज़ दिस सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 मीटर इज़ दिस सेंटीमीटर। तो आपको स्केल जो है वो बहुत ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद ही आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो लेके चलना है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं, पैदल जाते हैं तो आपको इतना टाइम लगता है, साइकिल से जाते हैं तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बाइक या कार से जाते हैं तो आपको इतना टाइम लगता है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम लेके चलनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया वहाँ पे, है ना, कि 1 किलोमीटर हम 1 मिनट में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं लिखना है। नेक्स्ट इज़ स्पीड टाइम। पहले तो आपको डिस्टेंस लिखनी है, प्रॉब्लम की कैटेगरी आपने डिफाइन कर ली, फिर आपको डिस्टेंस लिखनी है कि कितने डिस्टेंस में आप कवर करेंगे, आपकी स्पीड क्या होगी, आप कितने टाइम पे वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ डिवाइड द ग्रुप, डोंट सेंड एवरीवन टू वन टास्क, डिवाइड मेंबर्स स्मार्टली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जीपी। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 2 बंदों को तो रखना ही है। ठीक है, और सपोज़ कीजिए कि आपका ग्रुप बनता है 10 मेंबर्स का। ठीक है, वो जीटीओ वहाँ पे बता देंगे कि यू हैव टू अज्यूम एज मैनी पीपल यू आर इन द ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 8 मेंबर्स का भी ग्रुप बनता है तब भी आपको एक प्रॉब्लम के लिए मिनिमम 2 लोगों को रखना है, और मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हैं। यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि एक प्रॉब्लम के लिए कोई भी सिंगल बंदा नहीं जाएगा, बिकॉज थ्रेट हो सकता है वहाँ पे, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आपको एक प्रॉब्लम के लिए हमेशा 2-2 के पेयर्स भेजने हैं मिनिमम, कह रही हूँ मैं। अगर कहीं पे 4 आदमी लग रहे हैं तो आप 4 भी भेज सकते हैं। नाउ गाइज़, ये एक एग्ज़ाम्पल है जो मैंने गूगल से ही डाउनलोड करके यहाँ पे लगाया। मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि इसी टाइप में आते हैं। ठीक है, इसी टाइप में प्रॉब्लम्स आते हैं, मोर और लेस सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, या डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इससे, बट मैं आपको इस पिक्चर की हेल्प से, पिक्टोरियल पिक्चर की हेल्प से मैं आपको कलर कोडिंग एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस किस चीज़ का क्या मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक रोड दिख रही है। ठीक है, मेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड को हम क्या बोलते हैं? पक्का रोड। और जो अनमेटल्ड रोड होगी, जो आपको इसमें ब्राउन कलर की दिख रही है, दैट इज़ कच्चा रोड। ठीक है, तो यही चीज़ आपको जीटीओ भी एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे कि मेटल्ड रोड का मतलब होता है पक्का रोड, पक्की सड़क कहीं पे भी, और अनमेटल्ड रोड का मतलब होता है कच्ची सड़क, जहाँ पे आप बाईसाइकिल, 2 व्हीलर लेके जा सकते हैं, बट 4 व्हीलर लेके नहीं जा सकते आप अनमेटल्ड रोड में या कच्चे रास्ते पे। मेटल रोड जो होती है उसमें आप सारे व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं। देन जो ग्रीन कलर है आपका, दैट इज़ फॉरेस्ट एरिया, वो आपकी ग्रीनरी को डिपेक्ट करता है। ठीक है, जो ब्लू कलर है यहाँ पे वो आपके वाटर बॉडीज़ को डिपेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ऐसी चीज़ों को डिपेक्ट करेगा। और जो घर हैं यहाँ पे वो कोस्ट गार्ड हैं। ठीक है, बोट हाउस हो सकता है इसकी जगह पे कहीं पे। यहाँ पे एक आइलैंड है, स्कूल है, कसौल एक विलेज का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे आप रोड के साइड में देखेंगे तो मलेश्वर एक जगह है, वो 20 किलोमीटर है नॉर्थ की साइड में। ऐसे ही साउथ की साइड में जो जगह है मलाना, दैट इज़ 30 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर कलवर्ट करके एक जगह है, फिर माही फायरिंग रेंज है। ऐसे ऐसे करके ना आपको जगह के नाम लिखे होंगे वहाँ पे, और कलर कोडिंग गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं प्लस का साइन दिखता है तो दैट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड, दैट इज़ हॉस्पिटल। ठीक है, और कहीं पे अगर आपको डेंजर का साइन दिखता है तो वो रेड कलर यूज़ करेंगे कि यहाँ पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। और अगर कुछ स्पेसिफिक अगर कोई जगह होगी, फॉर एग्जांपल बोट हाउस हो गया, लाइट हाउस हो गया, तो वहाँ पे वो लिखा रहेगा कि दैट इज़ बोट हाउस, वहाँ से आप बोट ले सकते हैं, रोप ले सकते हैं। लाइट हाउस होगा। ठीक है, ऐसे करके आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक प्रॉब्लम के साथ लाइव समझाऊंगी कि कैसे मैंने जीपी के सोल्यूशंस लिखे थे, तो उसी वे में आप लिख सकते हैं, सो दैट आपके रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ जाए। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, मैं जितनी भी बार रिकमेंड हुई हूँ, मुझे उस टैक्टिस ने बहुत हेल्प की है। ठीक है, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जीपी के सोल्यूशंस कैसे लिखते हैं। नाउ व्हाट एसेसर्स लुक फॉर, जीपी में जो आपके जीटीओ होते हैं वो क्या एसेस करते हैं आप में? तो सबसे पहली चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं, बिकॉज एज अ लीडर आप कैसे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एज एन ऑफिसर आप वहाँ पे एक लीडर ही हैं। ठीक है, आपको सारे सोल्जर्स को लीड करना है, तो लीडरशिप क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ लॉजिकल थिंकिंग, कि आप कितने लॉजिकली अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, आप कितने लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेशन, आप अपने ग्रुप के साथ कैसे कोऑपरेटिव मैनर में सारी प्रॉब्लम्स को शांतिपूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आराम से, लड़ाई झगड़े ना हो, आराम से कोऑपरेशन के साथ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट होके, कितने कॉन्फिडेंटली आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लियर कम्युनिकेशन, जो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो भी आप अपने टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करेंगे, दैट शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद कन्फ्यूजन में हैं कि यार ये प्रॉब्लम कैसे होगी, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। तो अगर लीडर ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेगा तो सोल्जर्स तो फिर गलती करेंगे ही करेंगे, है ना। तो लीडर शुड हैव अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन स्किल। इसीलिए बोला जाता है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एसएसबी में। ऐसा नहीं है, इंग्लिश हिंदी भी चल जाती है, बट लाइक इंग्लिश इज़ अ कमांड लैंग्वेज, यू शुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपकी जो थॉट्स है, ऐसा भी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश आनी चाहिए, बट आपके जो थॉट प्रोसेस है वो सोल्जर्स के पास क्लियरली कन्वे हो जाए, दैट इज़ क्लियर कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच, नो फिल्मी हीरोइज्म। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कोई एक्शन मूवी नहीं चल रही है। एक्शन मूवी में जो चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मतलब हर चीज़ आपको लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम, हर चीज़ आपके पास लिमिटेड मैनर में, आपको जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना है कि अगर आप 5 किलोमीटर्स बाइक से जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है, अगर आप रनिंग करके जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है, अगर आप 4 व्हीलर में जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है, वही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल सुपरफिशियस चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा लिखना है यहाँ पे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है GTO के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो GTO आप में असेस करते हैं इन GP, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। Now common mistakes to avoid in group planning exercise. Again guys, this is very important slide, ठीक है। बहुत सारे लोग GP में कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि GP के सॉल्यूशंस कैसे लिखने हैं, ठीक है। वो कहीं से भी गाइडेंस ले लेते हैं। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, जो ऑलरेडी अकेडमी के अंदर है, जो ऑलरेडी सर्विंग है, एटलीस्ट जो रिकमेंडेड है, आप उनसे सजेशंस लीजिए। वो आपको जो भी सजेशन देंगे ना वो बहुत ही जेन्युइन देंगे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पास जितना भी टाइम अवेलेबल होगा मैं टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेशंस भी कंडक्ट करवाती हूँ, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको अपना जस्ट PIQ मेल करना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास रिवर्ट बैक आ जाएगा मेल ID से कि आप इस डेट को देंगे और ये आपका टाइमिंग होगा। बस आपको Gmeet की लिंक आ जाएगी। Gmeet सबके फ़ोन में होता है, गूगल मीट। आपको वहीं पे कैमरा ऑन करके अपना मॉक इंटरव्यू देना है और आपको सेम टाइम पे सेम डे पे आपको फीडबैक मिल जाएगा, वो भी बहुत ही डिटेल्ड वे में, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं? इग्नोर टाइम कैलकुलेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं और टाइम कैलकुलेशन अवॉइड कर देते हैं। आपको GTO को बताना पड़ेगा कि आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे या आधा घंटा लगा, कितना टाइम लगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज़ फाइटिंग इन डिस्कशन। जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है दैट इज़ ऑब्वियस कि फिश मार्केट बनता ही बनता है, बट आपको फाइटिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको अपने ग्रुप को फॉरवर्ड लेके जाना है, पीछे नहीं धकेलना है। आपको अपने ग्रुप को मोटिवेट करना है कि वो एक कॉमन प्लान पे अराइव करें। नेक्स्ट इज़ गिविंग अनरियलिस्टिक सोल्यूशन। अगर आपने अनरियलिस्टिक कोई भी सोल्यूशन दिया तो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। फॉरगेटिंग रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको उनको यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बिकॉज आप ऐसा तो नहीं है कि सुपरमैन है कि आप बिना रिसोर्सेज के, कुछ भी हेल्प नहीं है आपके पास तब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल रोप है आपके पास या आपके पास बोट है, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंट आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है पूरे SSB में, नॉट ओनली इन GP, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा GP में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज अगर आप बीच में छोड़ देंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, पूछिए। और या तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वेरी ईजी मेथड टू कनेक्ट विद समवन। प्रो टिप फॉर योर व्यूअर्स। और ये जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ ये मुझे किसी ऑफिसर ने ही बोला था, ठीक है, GP के टाइम पे। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही हूँ कि इन GP डोंट ट्राई टू डोमिनेट, ट्राई टू कंट्रीब्यूट लॉजिकली, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो सोल्यूशन होते हैं ना बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने कुछ प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर दिया होता है बट उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को लिखा होता है, सारे प्रॉब्लम्स को, बट वो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में। तो गाइज़ वो फिर कॉन्फिडेंस आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जितने प्रॉब्लम्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 6 प्रॉब्लम है, अगर आपने 5 ही लिस्ट डाउन किए हैं तो आप 5 के ही सोल्यूशन बहुत लॉजिकली लिखिए, बहुत ही लॉजिकली बोलिए, ठीक है। हर बात पे डोमिनेट नहीं करना है, दूसरों के भी पॉइंट सुनने हैं, दूसरे के भी जो सोल्यूशंस हैं वो सुनने हैं, ठीक है। उसके बाद एज अ ग्रुप आपको सारे अच्छे सोल्यूशंस मिक्स करके फिर ही अपने ग्रुप में किसी एक मेंबर को नॉमिनेट करके फिर एक कॉमन नरेशन के लिए भेजना है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा GP में क्या GD में भी नहीं करना है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, आप बिल्कुल ओवर डोमिनेट कर रहे हैं ग्रुप को, फिर तो आप पक्का ही कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रो टिप फॉर माई व्यूअर्स एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और SSB की प्लेलिस्ट जाके चेक करें, वहाँ पे एक टास्क सारे डिटेल मैनर में एक्सप्लेन है। कोई भी डाउट आता है वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर SSB एस्पिरेंट। डेली प्रैक्टिस होती है गाइस वहाँ पे गूगल मीट पे, आप फ़ोन से ज्वाइन करके GD की PPTT की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।